बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे? उम्मीद करते हम सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो अपलोड करेंगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उस वजह से जो बस मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी। और तबीयत ठीक ना होने की वजह से मेरा एक जो काम है वो पेंडिंग पड़ा हुआ था काफ़ी दिनों से। तो मैंने सोचा कि अब मैं कर लूँ, थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई तो मैंने सोचा कि चलो वो मैं काम कर लूँ। और बहुत ज़्यादा क्विक और ईज़ी रेसिपी है। हम आज जो है वो बनाएंगे देसी घी। तो मैंने जो है वो उसको गर्म करके और जाग लगा के जो वो उसको रख दिया था पहले से ही। तो उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब होगी और मैंने उसको पड़ा ही रहने दिया, मैंने उसका देसी घी नहीं बनाया। तो मैंने सोचा कि आज मैं देसी घी भी बना लूँ और आपके साथ जो एक बात भी शेयर करूं कि आप लोगों ने शायद वो वीडियो देखी भी हो, बहुत सी मेरी बहनों ने वो वीडियो देखी भी होगी और काफ़ी लोगों ने वो नहीं भी देखी होगी। कि जो एक जन्नत नामी ख़ातून है और उसके हस्बैंड ने और उसके ससुराल वालों ने मिलकर जो उस पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया है और उस बेचारी को इतना ज़्यादा जुल्म का शिकार बनाया है कि वो बिस्तर पे लेट गई है। वो अपने बच्चों की उठकर टेक केयर नहीं कर सकती, कोई काम नहीं कर सकती और वो बेचारी जो है वो ज़िंदा लाश बन गई है। तो इतना उस पे जो वो उसके अपने ही हस्बैंड ने जो वो जुल्म किया है। तो मैं ये सोच रही थी कि जब मैं बीमार हुई ना तो मैं लेट गई बेड पे, तो मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी कि मैं घर का कोई काम भी नहीं कर पा रही थी और बिल्कुल मैं बस चुप करके तो लेटी हुई थी। तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान थे मेरी वजह से। तो वो इतना परेशान हो रहे थे, वो कहते कि यार तुम लेटी हुई ना तो हमारे घर की जो है ना वो रौनक ख़त्म हो गई है, घर जो वो घर नहीं लग रहा। तुम सही होती हो ना तो घर में शोर करती हो, ये कर लो वो कर लो, इधर कर चले जाते हैं उधर चले जाते हैं, ये बनाते हैं ये खाते हैं। तो बच्चों को जो वो कुछ ना कुछ कहती रहती हो तो तुम्हारे साथ घर में रौनक होती है। तो तुम बीमार ना हुआ करो, जल्दी से ठीक हो जाओ, तुम्हारे साथ ही हमारे घर में रौनक है। तुम्हारी वजह से जो है वो घर घर लगता है और ये हकीकत भी है, औरत के साथ ही जो है वो घर घर होता है। मैं बीमार हुई थी तो मैंने देखा कि मेरे बहुत से काम जो वो पेंडिंग पड़ गए। मैं बच्चों को देख पा रही थी, घर का खाना नहीं बना पा रही थी ठीक से, घर की सफाई नहीं हो रही थी। बहुत से काम जो वो रुक गए थे सिर्फ़ और सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि मैं ठीक नहीं थी। तो वाकई में औरत के साथ ही जो वो घर घर होता है, औरत ना हो तो घर घर नहीं रहता, तो वो मकान बन जाता है। तो मैं सोच रही थी कि वो कैसा शौहर है जिसने जो है वो अपने बीवी को खुद अपने हाथों से जो है वो उसने जुल्म का शिकार बनाया और उसने अपने घर की रौनक, अपने घर का सुकून, अपने घर की जो है वो खुशियाँ अपने हाथों से खुद उसने बर्बाद कर ली। ये कैसा वो मर्द था और उसने अपने घर को जो है वो खुद बेरौनक कर लिया। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे उठ जाओ ठीक हो जाओ मेडिसिन ला के देते रहे हैं, तो इतना परेशान थे कि तुम बस जल्दी से ना सही हो जाओ। तो अब मैं उठी हूँ, मैं ठीक हुई हूँ, मैंने देसी घी बनाया है और वो मुझे देख देख के तो खुश हो रहे थे कि मेरी बीवी जो वो उठ गई है, वो घर को देख रही है और उसके साथ रौनक है। बच्चों से भी कहा बाप रे की मामा उठ गई है, अब देना घर में रौनक होगी। तो वो कैसा शौहर था जिसने अपने घर का सुकून खुद ही अपने हाथों से बर्बाद कर लिया। तो मुझे उस माँ को देखकर, उस बच्चे को देखकर जो वो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, बहुत रोना आ रहा था कि एक जर्नलिस्ट जो है वो, एक सहाफ़ी जो थी वो इंटरव्यू कर रही थी माँ का, और उसका जो बेटा था वो पीछे देखकर अपनी माँ को जो है वो रो रहा था और वो तरसती हुई आंखों से जो वो देख रहा था कि, और मैं ये उस बच्चे को देख के सोच रही थी कि वो बड़ा होकर वो किस तरह का इंसान बनेगा जिसने अपनी माँ के साथ इस तरह का बिहेव होता देखा है। तो वो खुद बड़ा होकर कैसा इंसान बनेगा, क्या वो अच्छा इंसान बन पाएगा, क्या वो माशरे में अच्छा अपना किरदार निभा पाएगा। तो मैं उस बच्चे को जब वो देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। तो बस अल्लाह ताला हम सबको नेकी की हिदायत दे। हमारे माशरे में जो इस तरह के बहुत ज़्यादा जो है वो मसाइल बढ़ रहे हैं, आए दिन जो इस तरह के जो है वो मसले मसाइल सामने आ रहे हैं और इसमें मेरे ख्याल से हमारी हुकूमत की नाअहली है। किसी एक को भी जो है ना वो फांसी दी जाए ना सरेआम, तो जो इस तरह के सारे जो गिद्दड़ हैं, जो भेड़िए हैं ना, वो सारे बाज आ जाएं, वो जो इस तरह का कोई काम ना करें। तो यहाँ पे जो वो देखें मक्खन मेरा कितना खूबसूरत निकल रहा है, ये आपके सामने है। मैंने देसी घी को जो है वो पहले से जाग लगा के रख दिया था और उसको मैंने 3-4 दिन के लिए जो वो मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। तो आपने उसको जो वो 3-4 दिन के लिए आपने जो वो फ्रिज में रख देना है।
बाहर मत रखिएगा क्योंकि लस्सी ख़राब होने का भी ख़तरा होता है। तो आपने इसको जो 3-4 दिन के लिए अपने फ्रिज में रख देना है। तो उसके बाद आपने हाथ से या अपने हैंड बीटर से थोड़ा सा आपने इसको जब वो बीट करना है, तो आप देखिएगा कि आपका जो मक्खन है वो बहुत ही खूबसूरत निकल के जो वो सामने आएगा। तो ये देखिए मैंने हाथों के साथ ही जो वो निकाला है और मेरा मक्खन जो वो इतना अच्छा जो वो निकल कर तो सामने आया। तो ये देखें सारा मक्खन जो वो हमारा निकल गया है और लस्सी जो है वो हमारी बिल्कुल साइड पे जो वो इजीली हमारी निकल गई थी। मैंने जो रह गया था ना थोड़ा बहुत, उसको मैंने छान दिया था, स्टेन करके मैंने अच्छा से जो वो अपना मक्खन सारा निकाल दिया था। और हमारी पीछे जो वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी लस्सी बची थी। और लस्सी को जब हम रख लेंगे, हम इसको कढ़ी के लिए इस्तेमाल करेंगे या आप इसको डिफरेंट पर्पस के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने इसको जो वो देसी घी को हम बनाएंगे लो फ्लेम पे। आपने मक्खन को जो वो लो फ्लेम पे रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं रखना। हाई फ्लेम पे जो वो जल जाता है। तो आपने लो फ्लेम पे रखना है। तो थोड़ी देर बाद ही देखिएगा कि आपका देसी घी भी जो वो इंशाल्लाह निकल के जो वो तैयार हो जाएगा। तो देसी घी जो वो अपने बच्चों को दिया करें। अब जैसे कि आगे विंटर्स आ रहा है तो बच्चों की चेस्ट प्रॉब्लम हो जाती है, तो बच्चों की चेस्ट पे जो इसकी थोड़ी सी मसाज किया करें। थोड़ा सा ऑयल लेना और आपने इसका मसाज करना है। तो मिनटों में जो इससे देसी घी भी जो है वो निकल के तैयार हो जाता है। तो देखिए हमारा देसी घी जो है वो कितना ज़बरदस्त तैयार हो रहा है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और प्लीज़ अपने हक़ के लिए आवाज़ भी उठाना सीखें। ये मैं लेडीज़ से बात कर रही हूँ। तो अपने हक़ जो है वो किसी को मारने मत दिया करें। अपने बच्चों के लिए जीना सीखें और ख़ुद को जो है वो मज़बूत बनाएं। अल्लाह हाफ़िज़।